नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देबोलिना भट्टाचार्य जी और मैं आप सभी का भूत की सच्ची कहानी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का नाम है कालो और इस कहानी को मेरे पिताजी ने मुझे बताया है। डेफिनेटली ये एक सच्ची घटना है और इस कहानी में मूल पात्र का नाम है सुशीम दास। जी हाँ, वो मेरे पिताजी के दोस्त थे जब मेरे पिताजी क्लास 11 में थे और दोनों तब साथ ही में पढ़ते थे। तब एक दिन सुशीम दास ने पिताजी से कहा कि इस बार जब वो घर से लौट कर आए तब उनका घर जाने का एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं था। जब पिताजी ने पूछा आखिर क्या हुआ, तब सुशीम दास ने राजू के बारे में बताया कि राजू जो उसके घर से करीबन 10 या 12 घर छोड़कर रहता था, उसकी मौत हो गई है और मौत भी बहुत अलग ही तरीके से हुई थी। कैसे हुई थी? उसके शरीर के नीचे हिस्से को यानी कि पैरों को मानो किसी ने ऊपर उठाकर सिर को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया हो, वो भी एक ही बार में। पिताजी को तो पहले कुछ अजीब लगा क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होता है, लेकिन पिताजी ने तब कुछ रिएक्ट नहीं किया। जब पिताजी घर आए तब उन्होंने मेरी दादी माँ से ये बात कही, तो दादी माँ ने कहा कि गांव जैसे इलाकों में ये सब बहुत आम बात है। मतलब ऐसे मरना आम बात नहीं, लेकिन ऐसे चीज़ों का रहना ये बहुत आम बात होती है। जैसे कि जो लोग गांव से हैं उन्हें अक्सर पता होता है कि गांव के लोग बहुत सारे ऐसे छोटी बड़ी चीज़ों को मानते हैं, अलग अलग चीज़ों में विश्वास रखते हैं, जिन चीज़ों के ऊपर हम शहर के लोग ज़्यादातर भरोसा नहीं करते। खैर वो दिन बीत गया और सुशीम दास जो दीमापुर में मेरे पिताजी के साथ एक ही साथ कॉलेज में पढ़ते थे, उसने कहा कि इस बार समर ब्रेक में वो तभी जाएंगे अगर बारिश ना हो तो। लेकिन और एक बात थी जिसके कारण सुशीम दास बहुत परेशान थे और वो ये था कि जिस जगह पे वो रहते थे वो उनके किराए का नहीं था, पर वहाँ पे वो एक पेइंग गेस्ट कह सकते हैं आप, उसकी तरह रहते थे और तब उन्हें एक महीने के बाद 145 रुपीज़ देना पड़ता था। वो पिताजी से ये भी बोल रहे थे कि अगर वो यहाँ पे समर ब्रेक के टाइम रुक जाते हैं एक दिन भी ज़्यादा तो उन्हें ये 145 रुपीज़ देना पड़ेगा, जो कि तब के समय बहुत ज़्यादा था। पिताजी ने पहले तो उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में ये सोचा कि अगर बारिश हो जाती है और सुशीम दास घर नहीं जा पाते तो वो उन्हें अपने घर रुकने को कह देंगे। दीमापुर और बाकी आसपास के जितने भी जगह थे तब वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हुआ करता था। ना बहुत ज़्यादा धूप थी और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड, सब कुछ एकदम मानो मिल सा जाता था। लेकिन जब बारिश होती थी तो बहुत ज़्यादा होती थी, जिसके कारण हिली एरिया को छोड़कर जितने भी आस-पास के जगह थे उनमें पानी भर जाता था और शोरू पठार जहाँ से सुशीम दास आते थे वो जगह में भी पानी भर जाता था। हाँ, शोरू पठार असम का एक जगह है जो तब तो गांव था लेकिन अभी बहुत डेवलप्ड है। खैर अगर बारिश होती थी तो शोरू पठार में अक्सर फ्लड हो जाता था। तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने सुशीम दास से कहा कि अगर बारिश होती हो तो तुमको घर आने की ज़रूरत नहीं है, तुम वहीं पे रुक जाना। अगर तुम घर मतलब शोरू पठार स्टेशन पहुंच जाते हो तो स्टेशन में रुक जाना, रात में घर आने की ज़रूरत नहीं। पहले तो सुशीम दास को ये सब चीज़ों के ऊपर कुछ खास भरोसा नहीं था, लेकिन उस रात जो उसके साथ घटी, उस घटना के बाद उन्हें ये बात अच्छी से समझ आ गई। खैर सुशीम दास जब घर के लिए रवाना हुए, सुबह तक तो मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन शाम के वक्त
मौसम बिगड़ना शुरू हो गया। बहुत ज़ोर से बारिश गिरनी शुरू हो गई, बिजली कड़क रही थी, बहुत हवा चल रहा था। तब पिताजी ने सुशीम दास से कहा कि आज जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पे रुक जाओ। लेकिन इस पर सुशीम दास ने कहा कि आज ही उन्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आज रुक जाते हैं और कल सुबह जाते हैं तो उन्हें मेस का 145 रुपीज़ किराया देना पड़ेगा। जी हाँ, वो मेस में रहते थे और तब मेस का रेंट इतना ही था। और उस मेस में एक नियम था कि अगर आप एक दिन भी रुक गए 1 महीना के, तो आपको पूरा महीने का भाड़ा देके जाना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी चॉइस। सुशीम दास के पास इतने पैसे तो तब थे नहीं, इसलिए उन्होंने यही सोचा कि जाना बेहतर होगा। उन्हें तब याद आई कि उनकी माताजी ने उन्हें कहा था कि अगर बारिश हो तो छोड़ूपथार आने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन सुशीम दास नहीं माने, क्योंकि उन्हें तो पैसों की भी चिंता थी। बहुत बारिश हो रही थी और शाम के वक्त सिर्फ एक ही ट्रेन था जो छोड़ूपथार स्टेशन रुकती थी, और वो पैसेंजर ट्रेन था। वो चढ़ गए ट्रेन पे। ट्रेन आते आते करीबन 1.5 घंटा लेट था, लेकिन वो ट्रेन में चढ़ गए और पहुंच तो गए छोड़ूपथार, लेकिन पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई। रात के 10:30 बज गए। उन्होंने सोचा कि अभी अगर मैं घर जाने के लिए तैयार होता हूँ तो मुझे अकेला घर जाना पड़ेगा, लेकिन इसके सिवाय और कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। उस समय अगर वो रेलवे स्टेशन में रुक जाते तो कहाँ रुकते? बहुत बारिश हो रही थी। स्टेशन भी कुछ खास बड़ा नहीं था, छोटा मोटा स्टेशन, ना कोई तब स्टेशन मास्टर रहने वाला था रात को, और तो और उसके गांव जाने के लिए लोग भी नहीं थे। उन्होंने सोचा कि चला ही जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने अपनी जो सैंडल्स थी उनको हाथ में पहन लिए। जी हाँ, क्योंकि अगर उन्होंने सोचा कि अगर मैं गिरूंगा तो एटलीस्ट मेरे हाथ को तो कुछ नहीं होगा, भले ही पैर क्यों ना टूट जाए। ये सब चीज़ उनके दिमाग में चल ही रहा था कि बारिश और तेज़ हो गई, बिजली और चमकना चालू कर दिया। उन्होंने सोचा कि अब और देर करूँगा तो बहुत देर हो जाएगी। ये करते करते सुशीम दास स्टेशन से रवाना हो गए अपने घर की ओर। पहले तो रास्ते में सब कुछ ठीक ठाक था, वो चल रहे थे, लेकिन जब वो जगह आया जहाँ पे वो 1 किलोमीटर लंबा सफ़र उन्हें तय करना था, और उस 1 किलोमीटर लंबा सफ़र के इस तरफ और उस तरफ बहुत सारे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ और पौधे थे, बहुत बड़े बड़े। पहली बात ये थी कि रात पूरी काली थी और बीच बीच में बहुत ज़ोर ज़ोर से बिजली चमक रही थी। और दूसरी बात ये थी कि उन्हें डर बहुत लग रहा था, क्योंकि जो हादसा उन्होंने सुना था, जो हादसा राजू के साथ हुआ था, वो बहुत भयानक थी। सुशीम दास को तब वो सब घटनाएं याद आ रही थी, जिसके बारे में उनके मझले भैया ने उनसे बताया था। कैसे करके राजू को उन लोगों ने उस रात उस दलदल से निकाला था, और कैसे करके राजू का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और उस नीले शरीर में कुछ जान बची नहीं थी। ये सब सोच ही रहा था कि तभी उन्हें कुछ नज़र आया, बहुत ही काला, उस रात से भी काला, बहुत ऊंचा लंबा। इसी के चलते उन्होंने अपनी आंखें भींच ली। 2-3 सेकंड बाद जब उन्होंने अपनी आंखें दोबारा खोली तो देखा कि सामने कुछ भी नहीं है। तब सुशीम दास ने कहा, ऐसे ऐसे ही मैं डर गया। सुशीम दास को तो अफसोस हुआ उनके ये टाइम वेस्ट करने के लिए। सुशीम दास तब उठकर फिर से चलने लगे।
उस रात को जब वो चल रहे थे, रास्ता अब भी बहुत दूर था, तभी बहुत ज़ोर से बिजली कड़की और उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा उनके तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। उन्होंने पहले सोचा कि इतनी रात को आखिर ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन जब वो बच्चा दौड़ रहा था, जितना वो पास आ रहा था, वो बच्चा और बड़ा हो रहा था। आते 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 मानो वो बहुत बड़ा हो गया और एकदम से एक बड़े से पेड़ के ऊपर वो चढ़ गया और गायब। ये देखते मानो सुशीम दास हक्के बक्के हो गए और उन्होंने भगवान जी का नाम लेकर दौड़ लगा दिया। लेकिन उनकी किस्मत तो बहुत ख़राब थी, क्योंकि बारिश हो रही थी और वो गांव का कच्चा सड़क था। उस सड़क पे वो गिर गए, बहुत बुरी तरह से उन्हें चोट आई, लेकिन वो थमे नहीं, वो दौड़ते रहे और उनके मुंह से बस भगवान जी का ही नाम निकल रहा था। जैसे तैसे करके वो घर पहुँचे। घर पहुँचते पहुँचते उन्हें 3:30 बज गए रात को। उन्हें देखकर उनके माताजी और उनके बाकी 3 जो बड़े भाई थे बहुत डांट फटकार लगाई। इसके बाद वो सो गए, लेकिन रात को उनका तबीयत बहुत बिगड़ गया। बहुत तेज़ बुखार आने के बावजूद वो बस अपने माताजी को एक ही बात बोलने लगे। उन्होंने तो कुछ देखा था, वो बच्चा जो बहुत बड़ा हो गया। और ये बोलते बोलते कब सुबह हो गई किसी को पता ही नहीं चला। खैर, सुशीम दास जी के 3 बड़े भाई थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। उनके सबसे बड़े भाई वो खेती बाड़ी करते थे और उनके बाद वाले भैया जो थे वो सब्ज़ी लगाया करते थे और उन्हीं सब्ज़ी को जाके बाज़ार में बेचते थे। और जो उनके भी छोटे वाले भाई थे वो यहाँ वहाँ के छोटे मोटे से काम करते थे। उनका दिनचर्या बहुत ही साधारण सा था। इन तीनों भाइयों के सिवाय सिर्फ सुशीम दास, जो कि सबसे छोटे भाई थे, उन्हें ही पढ़ाई लिखाई आता था। वो ही पढ़ लिख पा रहे थे, क्योंकि उनके परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि सब लड़कों को पढ़ाए। जब सुबह हो गई तब सुशीम दास को काढ़ा आदि और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, वैद्य की चीज़ें थी जो दी गई, क्योंकि तब तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे और थे भी तो बहुत दूर, तो वहाँ जाना संभव नहीं होता था। तभी उनके जो मझले भैया थे उन्होंने कहा कि उन्हें तो अभी बाज़ार जाना पड़ेगा, तो उन्हें खाना वाना दे दे। तो ऐसा हुआ, वो तैयार होकर बाज़ार निकल गए। उस दिन शाम को फिर से बहुत बारिश हुई। बारिश होने के कारण उनके जो बड़े भैया थे उन्होंने कहा कि आज शायद उनके जो मझले भैया हैं वो आज बाज़ार से लौट नहीं पाएंगे, और अगर लौटेंगे भी तो भी बहुत देर होगी। ये सुनते सुशीम ने कहा कि उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उस रात को उसने जो देखा था वो बहुत ही डरावना था। बड़े भैया ने कहा कि तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुशीम मान नहीं रहे थे और वो तैयार हो गए अपने मझले भैया को लेके आने के लिए। इस पर जो सुशीम के एकदम से बड़े भाई थे, जिनका नाम तुलिक था, तुलिक भैया ने कहा कि सुशीम को जाने की ज़रूरत नहीं, वे खुद जाके मझले भैया को लेके आएंगे। ये सब चल ही रहा था कि तभी उनकी माताजी आ गई और माताजी ने कहा कि तुलिक भाई ही जाएंगे, सुशीम को जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक उसका तबीयत ख़राब है और दूसरी बात ये है कि उसे वापस दीमापुर लौट जाना पड़ेगा। खैर, तो तय ये हुआ कि तुलिक भाई अब जाएंगे अपने मझले भैया को लाने के लिए, और ऐसा ही हुआ। लेकिन बारिश बहुत गिर रही थी, इसी के कारण तुलिक भाई ने सोचा कि मैं मशाल तो नहीं ले जा सकता। और जी हाँ, तब गांव में बिजली तो थी नहीं,
तो इसीलिए लोग वहाँ पे मशाल का प्रयोग करते थे। तुलिक भाई ने कहा कि अभी मशाल लेके तो वो जा नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने बहुत बड़ी रस्सी ली और क्या कहते हैं उसे, रॉड की तरह होता होगा कुछ, वैसा ही कुछ सामान था, वो ले ली। लेके कहा कि अगर रास्ते में कुछ होता है तो वो इससे अपना बचाव कर सकते हैं। ये सब चल रहा था कि माताजी ने उन्हें तब भी एक छोटा सा टॉर्च पकड़ा दिया। वहाँ से तुलिक भाई रवाना हो गए अपने मझले भैया को ढूंढने के लिए। वो जब जा रहे थे तो वही 1 किलोमीटर लंबा सफ़र उन्हें फिर से तय करना था, क्योंकि अगर ये तय नहीं करेंगे तो वो बाज़ार पहुंच नहीं सकते। जब वो उस बड़े 1 किलोमीटर लंबा रास्ता के अंदर घुस गए, तब उन्होंने थोड़ी देर चलते हुए देखा कि 2 पैर हवा में कैसे मानो तड़प रहे हों। उन्होंने बहुत ध्यान से देखा, पर तब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। और तभी उन्होंने जब अपने हाथ का जो टॉर्च था वो जलाकर देखा, तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो उनके मझले भैया हैं, जिनका आधा शरीर ज़मीन के नीचे और पैर ज़मीन के ऊपर, और मानो वो 2 पैर बहुत तड़प रहे हों बाहर निकलने के लिए। ये देखते उनके तुलिक भाई वहाँ ही गिर पड़े। समय बीत गया, रात ख़त्म हो गई और सुबह जब हुई तब गांव वाले सुशीम दास के घर की ओर आ रहे थे। माताजी सुशीम दास की देख के तो पहले चौंक गई कि आखिर क्या हुआ। तब उन्होंने कहा कि आपके जो मझले बेटे थे उनकी मृत्यु हो गई है, और आपका जो दूसरा बेटा था तुलिक, वो बेहोश होकर वहीं गिरा पड़ा है। ये सुनते माताजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और वो दौड़ती चिल्लाती उस तरफ जाने लगी। सुशीम दास को जब ये सब पता चला, पहले तो उन्हें बहुत बुरा लगा, और जब वो वहाँ गए अपने भाई को देखने के लिए, तब उन्हें वो दृश्य को देखकर बहुत डर लगा। वो वहाँ से दौड़कर घर को आ गए। समय बीतता रहा और अभी उन्हें दीमापुर वापस लौटना था। जब वो दीमापुर आए तब उन्होंने फिर से ये सब चीज़ें मेरे पिताजी को बताई कि किस तरह उनके बड़े भाई को भी मार दिया गया था। ये सब चल ही रहा था गांव में कि गांव के जो मुखिया थे उन्होंने ये सोचा कि आखिर ऐसे करके कितना दिन और चलेगा, कितनी मौतें और होगी। उन्होंने छुप छुपा कर एक पास के गांव में एक साधु का आगमन सुनकर वो वहाँ पे चले गए साधु से मिलने। वो साधु नागा साधु था और उन्होंने कहा कि ये जो भी है, जो मारता है लोगों को, ये कोई साधारण सी चीज़ नहीं है, ये एक ब्रह्म दैत्य है। ये सुनकर गांव के जो मुखिया थे वो थोड़े से परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि साधु बाबा, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस पर साधु बाबा ने कहा कि ये ब्रह्म दैत्य यहाँ करीबन 150 साल से रह रहा है, और अभी कुछ ही साल पहले यहाँ पे एक चुड़ैल आकर बस चुकी है। जब भी ये ब्रह्म दैत्य उस चुड़ैल को देखती है तभी वो ये सब काम करता है और तभी लोगों की मौत होती है। जब गांव के मुखिया ने इसका उपाय साधु बाबा से ढूंढा तो साधु बाबा ने कहा कि वो इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि वो इस ब्रह्म दैत्य को हरा पाए। इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा, किसी और को पकड़ना पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो। ये सुनकर गांव के मुखिया को बहुत बुरा लगा, क्योंकि अब कौन कर सकता है उनकी मदद। खैर वो और बहुत जगह गए, गांव के दूसरे लोगों को भी लेके गए, लेकिन किसी ने भी उस ब्रह्म दैत्य को या उस चुड़ैल को वहां से भगाने की जुर्रत नहीं की। किसी के पास इतनी शक्ति थी ही नहीं। बहुत सारे साधु बाबाओं ने तो पैसे भी ऐंठ लिए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
ब्रह्मदत्य। आखिर क्या होता है ब्रह्मदत्य? जब ये कहानी सुशीम दास की सुनने के बाद पिताजी ने मेरे दादी माँ से पूछा, तब दादी माँ ने कुछ ऐसा बताया कि जब कोई लड़का जनेऊ धारण करता है और जनेऊ लेने के बाद अगर अगले ही दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, तब वही बच्चा ब्रह्मदत्य बन जाता है। जी हाँ, दादी माँ ने पिताजी को यही बताई और पिताजी ने भी मुझे इतना ही कहा जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर ब्रह्मदत्य क्या होता है। अब इस कहानी में ये ब्रह्मदत्य बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उनका एक नियम होता है कि वो लोग कभी भी लड़कियों पे या कोई भी नारी जाति पे वो लोग अपना शक्ति नहीं दिखाते। और चुड़ैल, हमें पता है कि ये मर गई होगी भला, लेकिन थी तो नारी ही। इसी के कारण वो ब्रह्मदत्य जब भी उसे देखता था तो उसे देख के उसे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो चुड़ैल ज़रूर उस ब्रह्मदत्य को चिढ़ाती होगी या फिर अपना शक्ति दिखाने की कोशिश करती होगी, क्योंकि उसे भली भांति पता है कि ये ब्रह्मदत्य उसे कुछ नहीं करेगा। और ब्रह्मदत्य अपना ये सारा गुस्सा उस गांव के लोगों के ऊपर उतारता था। इस ब्रह्मदत्य का और इस चुड़ैल का बैर जो भी कुछ था, इसका कोई सल्यूशन नहीं मिला लास्ट में। तो गांव वालों ने यही डिसाइड किया कि अब वो लोग उस रास्ते को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, वो लोग छोड़ देंगे इस रास्ते को, क्योंकि मरने से ज़्यादा अच्छा है कि वो लोग दूसरा कोई और रास्ता निकाल लें। इसके चलते गांव के बहुत दूर के एक जगह से, जहाँ से बहुत दूर घूम के जाना पड़ता था, उस जगह से गांव वालों ने अपने ही घर के जगह कुछ छोड़ दिए और एक रास्ता बनाया गया। वहाँ पे एक बहुत बड़ा जलाशय भी था, उसके ऊपर लाइक नदी टाइप एंड ऑल दैट, तो उसके ऊपर पुल बना दिया। लेकिन जब बहुत बारिश होती थी तो वो पुल अक्सर टूट जाया करता था। लेकिन एक बात अच्छी थी कि तब और मौत नहीं होती थी, जैसे पहले उस 1 किलोमीटर लंबा रास्ता के कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी थी। ये जो घटना है, इसको वहाँ के जितने भी लोग हैं, शायद आज भी कुछ कुछ लोग इस घटना को वो लोग कालो के नाम से याद रखते हैं। कालो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उस चुड़ैल के कारण उस ब्रह्मदत्य ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें की, ऐसे बहुत सारे लोगों को मारा जिनका कोई दोष नहीं था, और उस ब्रह्मदत्य को भी वहाँ से हटवाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली था। और वो चुड़ैल पता नहीं कहाँ से आ गई थी, उसे भी उस जगह से हटाना पॉसिबल नहीं था। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा था कि उस रास्ते में जितने भी बड़े बड़े पेड़ थे सब काट दिए जाए, लेकिन ये भी गांव वालों ने नहीं माना, क्योंकि तब एक चलन था कि हमारे जितने भी पेड़ पौधे हमारे आसपास है, सब में भगवान बसते हैं। इसी कारण पेड़ पौधे को काटना अच्छी बात नहीं है। गांव वालों ने तो खैर दूसरा रास्ता बनवा लिया, लेकिन सुशीम दास की बड़े भैया की मौत और राजू जैसे कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। डिसीजन तो लिया गया था, लेकिन बहुत देर से। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। अगर आपको लगा कि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, ये भी आप लिखिएगा। जैसा भी लगे कहानी लिखिएगा ज़रूर हमें। और हाँ,
अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो हमें आप लिख सकते हैं www.bhootkisachikahani.com पर। BHOOT भूत KI सच्ची SACCHI सच्ची कहानी KAHAANI.com पर, या फिर आप हमें DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है भूत की सच्ची कहानी, और इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देबोलेना भट्टाचार्य जी, और मैं आप सभी का भूत की सच्ची कहानी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का नाम है कालो, और इस कहानी को मेरे पिताजी ने मुझे बताया है। डेफिनेटली ये एक सच्ची घटना है, और इस कहानी में मूल पात्र का नाम है सुशीम दास। जी हाँ, वो मेरे पिताजी के दोस्त थे जब मेरे पिताजी क्लास 11 में थे, और दोनों तब साथ ही में पढ़ते थे। तब एक दिन सुशीम दास ने पिताजी से कहा कि इस बार जब वो घर से लौटकर आए तब उनका घर जाने का एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं था। जब पिताजी ने पूछा आखिर क्या हुआ, तब सुशीम दास ने राजू के बारे में बताया कि राजू, जो उसके घर से करीबन 10 या 12 घर छोड़कर रहता था, उसकी मौत हो गई है। और मौत भी बहुत अलग ही तरीके से हुई थी। कैसे हुई थी? उसके शरीर के नीचे हिस्से को, यानी कि पैरों को, मानो किसी ने ऊपर उठाकर सिर को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया हो, वो भी एक ही बार में। पिताजी को तो पहले कुछ अजीब लगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होता है, लेकिन पिताजी ने तब कुछ रिएक्ट नहीं किया। जब पिताजी घर आए तब उन्होंने मेरी दादी माँ से ये बात कही, तो दादी माँ ने कहा कि गांव जैसे इलाकों में ये सब बहुत आम बात है। मतलब ऐसे मरना आम बात नहीं, लेकिन ऐसे चीज़ों का रहना ये बहुत आम बात होती है। जैसे कि जो लोग गांव से हैं उन्हें अक्सर पता होता है कि गांव के लोग बहुत सारे ऐसे छोटी बड़ी चीज़ों को मानते हैं, अलग अलग चीज़ों में विश्वास रखते हैं, जिन चीज़ों के ऊपर हम शहर के लोग ज़्यादातर भरोसा नहीं करते। खैर, वो दिन बीत गया, और सुशीम दास, जो दीमापुर में मेरे पिताजी के साथ एक ही साथ कॉलेज में पढ़ते थे, उसने कहा कि इस बार समर ब्रेक में वो तभी जाएंगे अगर बारिश ना हो तो। लेकिन और एक बात थी जिसके कारण सुशीम दास बहुत परेशान थे, और वो ये था कि जिस जगह पे वो रहते थे वो उनके किराए का नहीं था, पर वहाँ पे वो एक पेइंग गेस्ट कह सकते हैं आप, उसकी तरह रहते थे। और तब उन्हें एक महीने के बाद 145 रुपीज़ देना पड़ता था। वो पिताजी से ये भी बोल रहे थे कि अगर वो यहाँ पे समर ब्रेक के टाइम रुक जाते हैं एक दिन भी ज़्यादा, तो उन्हें ये 145 रुपीज़ देना पड़ेगा, जो कि तब के समय बहुत ज़्यादा था। पिताजी ने पहले तो उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में ये सोचा कि अगर बारिश हो जाती है और सुशीम दास घर नहीं जा पाते तो वो उन्हें अपने घर रुकने को कह देंगे। दीमापुर और बाकी आसपास के जितने भी जगह थे, तब वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हुआ करता था। ना बहुत ज़्यादा धूप थी और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड। सब कुछ एकदम मानो मिल सा जाता था। लेकिन जब बारिश होती थी तो बहुत ज़्यादा होती थी, जिसके कारण हिली एरिया को छोड़कर जितने भी आस-पास के जगह थे उनमें पानी भर जाता था। और शोरू पथार, जहाँ से सुशीम दास आते थे, वो जगह में भी पानी भर जाता था। हाँ, शोरू पथार असम का एक जगह है जो तब तो गांव था लेकिन अभी बहुत डेवलप्ड है। खैर, अगर बारिश होती थी तो शोरू पथार में अक्सर फ्लड हो जाता था। तो
उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने सुशीम दास से कहा कि अगर बारिश होती हो तो तुमको घर आने की ज़रूरत नहीं है, तुम वहीं पे रुक जाना। अगर तुम घर मतलब शोरुपथा स्टेशन पहुंच जाते हो तो स्टेशन में रुक जाना, रात में घर आने की ज़रूरत नहीं। पहले तो सुशीम दास को ये सब चीज़ों के ऊपर कुछ खास भरोसा नहीं था, लेकिन उस रात जो उसके साथ घटी, उस घटना के बाद उन्हें ये बात अच्छी से समझ आ गई। खैर, सुशीम दास जब घर के लिए रवाना हुए, सुबह तक तो मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन शाम के वक्त मौसम बिगड़ना शुरू हो गया। बहुत ज़ोर से बारिश गिरनी शुरू हो गई, बिजली कड़क रही थी, बहुत हवा चल रहा था। तब पिताजी ने सुशीम दास से कहा कि आज जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पे रुक जाओ। लेकिन इस पर सुशीम दास ने कहा कि आज ही उन्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आज रुक जाते हैं और कल सुबह जाते हैं तो उन्हें मेस का 145 रुपीज़ किराया देना पड़ेगा। जी हाँ, वो मेस में रहते थे और तब मेस का रेंट इतना ही था। और उस मेस में एक नियम था कि अगर आप एक दिन भी रुक गए 1 महीना के, तो आपको पूरा महीने का भाड़ा देके जाना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी चॉइस। सुशीम दास के पास इतने पैसे तो तब थे नहीं, इसलिए उन्होंने यही सोचा कि जाना बेहतर होगा। उन्हें तब याद आई कि उनकी माताजी ने उन्हें कहा था कि अगर बारिश हो तो शोरुपथार आने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन सुशीम दास नहीं माने, क्योंकि उन्हें तो पैसों की भी चिंता थी। बहुत बारिश हो रही थी और शाम के वक्त सिर्फ एक ही ट्रेन था जो शोरुपथा स्टेशन रुकती थी, और वो पैसेंजर ट्रेन था। वो चढ़ गए ट्रेन पे। ट्रेन आते आते करीबन 1.5 घंटा लेट था, लेकिन वो ट्रेन में चढ़ गए और पहुंच तो गए शोरुपथा, लेकिन पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई। रात के 10:30 बज गए। उन्होंने सोचा कि अभी अगर मैं घर जाने के लिए तैयार होता हूँ तो मुझे अकेला घर जाना पड़ेगा, लेकिन इसके सिवाय और कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। उस समय अगर वो रेलवे स्टेशन में रुक जाते तो कहाँ रुकते? बहुत बारिश हो रही थी। स्टेशन भी कुछ खास बड़ा नहीं था, छोटा मोटा स्टेशन, ना कोई तब स्टेशन मास्टर रहने वाला था रात को, और तो और उसके गांव जाने के लिए लोग भी नहीं थे। उन्होंने सोचा कि चला ही जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने अपनी जो सैंडल्स थी उनको हाथ में पहन लिए। जी हाँ, क्योंकि अगर उन्होंने सोचा कि अगर मैं गिरूंगा तो एटलीस्ट मेरे हाथ को तो कुछ नहीं होगा, हम भले ही पैर क्यों ना टूट जाए। ये सब चीज़ उनके दिमाग में चल ही रहा था कि बारिश और तेज़ हो गई, बिजली और चमकना चालू कर दिया। उन्होंने सोचा कि अब और देर करूँगा तो बहुत देर हो जाएगी। ये करते करते सुशीम दास स्टेशन से रवाना हो गए अपने घर की ओर। पहले तो रास्ते में सब कुछ ठीक ठाक था, वो चल रहे थे, लेकिन जब वो जगह आया जहाँ पे वो 1 किलोमीटर लंबा सफ़र उन्हें तय करना था, और उस 1 किलोमीटर लंबा सफ़र के इस तरफ और उस तरफ बहुत सारे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ और पौधे थे, बहुत बड़े बड़े। पहली बात ये थी कि रात पूरी काली थी और बीच बीच में बहुत ज़ोर ज़ोर से बिजली चमक रही थी। और दूसरी बात ये थी कि उन्हें डर बहुत लग रहा था, क्योंकि जो हादसा उन्होंने सुना था, जो हादसा राजू के साथ हुआ था, वो बहुत भयानक थी। सुशीम दास को तब वो सब घटनाएं याद आ रही थी, जिसके बारे में उनके मजले भैया ने उनसे बताया था। कैसे करके राजू को उन लोगों ने उस रात उस दलदल से निकाला था, और कैसे करके राजू का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और उस नीले शरीर में कुछ जान बची नहीं थी।
ये सब सोच ही रहा था कि तभी उन्हें कुछ नज़र आया, बहुत ही काला, उस रात से भी काला, बहुत ऊंचा, लंबा। इसी के चलते उन्होंने अपनी आंखें भींच ली। 2-3 सेकंड बाद जब उन्होंने अपनी आंखें दोबारा खोली तो देखा कि सामने कुछ भी नहीं है। तब सुशीम दास ने कहा, "धुत तेरी, ऐसे ऐसे ही मैं डर गया।" सुशीम दास को तो अफसोस हुआ उनके ये टाइम वेस्ट करने के लिए। सुशीम दास तब उठकर फिर से चलने लगे। उस रात को जब वो चल रहे थे, रास्ता अब भी बहुत दूर था। तभी बहुत ज़ोर से बिजली कड़की और उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा उनके तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। उन्होंने पहले सोचा कि इतनी रात को आखिर ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन जब वो बच्चा दौड़ रहा था, जितना वो पास आ रहा था वो बच्चा और बड़ा हो रहा था। आते 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 मानो वो बहुत बड़ा हो गया और एकदम से एक बड़े से पैर के ऊपर वो चढ़ गया और गायब। ये देखते मानो सुशीम दास हक्के बक्के हो गए और उन्होंने भगवान जी का नाम लेकर दौड़ लगा दिया। लेकिन उनकी किस्मत तो बहुत ख़राब थी, क्योंकि बारिश हो रही थी और वो गांव का कच्चा सड़क था। उस सड़क पे वो गिर गए। बहुत बुरी तरह से उन्हें चोट आई, लेकिन वो थमे नहीं। वो दौड़ते रहे और उनके मुंह से बस भगवान जी का ही नाम निकल रहा था। जैसे तैसे करके वो घर पहुँचे। घर पहुँचते पहुँचते उन्हें 3:30 बज गए रात को। उन्हें देखकर उनके माताजी और उनके बाकी 3 जो बड़े भाई थे बहुत डांट फटकार लगाई। इसके बाद वो सो गए, लेकिन रात को उनका तबीयत बहुत बिगड़ गया। बहुत तेज़ बुखार आने के बावजूद वो बस अपने माताजी को एक ही बात बोलने लगे। उन्होंने तो कुछ देखा था, वो बच्चा जो बहुत बड़ा हो गया। और ये बोलते बोलते कब सुबह हो गई किसी को पता ही नहीं चला। खैर, सुशीम दास जी के 3 बड़े भाई थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। उनके सबसे बड़े भाई वो खेती बाड़ी करते थे और उनके बाद वाले भैया जो थे वो सब्ज़ी लगाया करते थे और उन्हीं सब्ज़ी को जाके बाज़ार में बेचते थे। और जो उनके भी छोटे वाले भाई थे वो यहाँ वहाँ के छोटे मोटे से काम करते थे। उनका दिनचर्या बहुत ही साधारण सा था। इन तीनों भाइयों के सिवाय सिर्फ सुशीम दास, जो कि सबसे छोटे भाई थे, उन्हें ही पढ़ाई लिखाई आता था। वो ही पढ़ लिख पा रहे थे, क्योंकि उनके परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि सब लड़कों को पढ़ाए। जब सुबह हो गई तब सुशीम दास को काढ़ा आदि और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, वैद्य की चीज़ें थी जो दी गई, क्योंकि तब तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे और थे भी तो बहुत दूर, तो वहाँ जाना संभव नहीं होता था। तभी उनके जो मझले भैया थे उन्होंने कहा कि उन्हें तो अभी बाज़ार जाना पड़ेगा, तो उन्हें खाना वाना दे दे। तो ऐसा हुआ, वो तैयार होकर बाज़ार निकल गए। उस दिन शाम को फिर से बहुत बारिश हुई। बारिश होने के कारण उनके जो बड़े भैया थे उन्होंने कहा कि आज शायद उनके जो मझले भैया हैं वो आज बाज़ार से लौट नहीं पाएंगे, और अगर लौटेंगे भी तो भी बहुत देर हो गई। ये सुनते सुशीम ने कहा कि उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उस रात को उसने जो देखा था वो बहुत ही डरावना था। बड़े भैया ने कहा कि तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुशीम मान नहीं रहे थे और वो तैयार हो गए अपने मझले भैया को लेके आने के लिए। इस पर जो सुशीम के एकदम से बड़े भाई थे, जिनका नाम तुलिक था, तुलिक भैया ने कहा कि सुशीम को जाने की ज़रूरत नहीं,
वे खुद जाके मजरे भैया को लेके आएंगे। ये सब चल ही रहा था कि तभी उनकी माताजी आ गई और माताजी ने कहा कि तुलिक भाई ही जाएंगे, सुशीम को जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक उसका तबीयत ख़राब है और दूसरी बात ये है कि उसे वापस दीमापुर लौट जाना पड़ेगा। खैर, तो तय ये हुआ कि तुलिक भाई अब जाएंगे अपने मजले भैया को लाने के लिए, और ऐसा ही हुआ। लेकिन बारिश बहुत गिर रही थी, इसी के कारण तुलिक भाई ने सोचा कि मैं मशाल तो नहीं ले जा सकता। और जी हाँ, तब गांव में बिजली तो थी नहीं, तो इसीलिए लोग वहाँ पे मशाल का प्रयोग करते थे। तुलिक भाई ने कहा कि अभी मशाल लेके तो वो जा नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने बहुत बड़ी रस्सी ली और क्या कहते हैं उसे, रॉड की तरह होता होगा कुछ, वैसा ही कुछ सामान था, वो ले ली। लेके कहा कि अगर रास्ते में कुछ होता है तो वो इससे अपना बचाव कर सकते हैं। ये सब चल रहा था कि माताजी ने उन्हें तब भी एक छोटा सा टॉर्च पकड़ा दिया। वहाँ से तुलिक भाई रवाना हो गए अपने मजरे भैया को ढूंढने के लिए। वो जब जा रहे थे तो वही 1 किलोमीटर लंबा सफ़र उन्हें फिर से तय करना था, क्योंकि अगर ये तय नहीं करेंगे तो वो बाज़ार पहुंच नहीं सकते। जब वो उस बड़े 1 किलोमीटर लंबा रास्ता के अंदर घुस गए, तब उन्होंने थोड़ी देर चलते हुए देखा कि 2 पैर हवा में कैसे मानो तड़प रहे हों। उन्होंने बहुत ध्यान से देखा, पर तब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। और तभी उन्होंने जब अपने हाथ का जो टॉर्च था वो चलाकर देखा, तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो उनके मजले भैया हैं, जिनका आधा शरीर ज़मीन के नीचे और पैर ज़मीन के ऊपर, और मानो वो 2 पैर बहुत तड़प रहे हों बाहर निकलने के लिए। ये देखते उनके तुलिक भाई वहाँ ही गिर पड़े। समय बीत गया, रात ख़त्म हो गई और सुबह जब हुई तब गांव वाले सुशीम दास के घर की ओर आ रहे थे। माताजी सुशीम दास की देख के तो पहले चौंक गई कि आखिर क्या हुआ। तब उन्होंने कहा कि आपके जो मजले बेटे थे उनकी मृत्यु हो गई है, और आपका जो दूसरा बेटा था तुलिक, वो बेहोश होकर वहीं गिरा पड़ा है। ये सुनते माताजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और वो दौड़ती चिल्लाती उस तरफ जाने लगी। सुशीम दास को जब ये सब पता चला, पहले तो उन्हें बहुत बुरा लगा, और जब वो वहाँ गए अपने भाई को देखने के लिए, तब उन्हें वो दृश्य को देखकर बहुत डर लगा। वो वहाँ से दौड़कर घर को आ गए। समय बीतता रहा और अभी उन्हें दीमापुर वापस लौटना था। जब वो दीमापुर आए तब उन्होंने फिर से ये सब चीज़ें मेरे पिताजी को बताई कि किस तरह उनके बड़े भाई को भी मार दिया गया था। ये सब चल ही रहा था गांव में कि गांव के जो मुखिया थे उन्होंने ये सोचा कि आखिर ऐसे करके कितना दिन और चलेगा, कितनी मौतें और होगी। उन्होंने छुप छुपा कर एक पास के गांव में एक साधु का आगमन सुनकर वो वहाँ पे चले गए साधु से मिलने। वो साधु नागा साधु था और उन्होंने कहा कि ये जो भी है, जो मारता है लोगों को, ये कोई साधारण सी चीज़ नहीं है, ये एक ब्रह्म दैत्य है। ये सुनकर गांव के जो मुखिया थे वो थोड़े से परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि साधु बाबा, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस पर साधु बाबा ने कहा कि ये ब्रह्म दैत्य यहाँ करीबन 150 साल से रह रहा है, और अभी कुछ ही साल पहले यहाँ पे एक चुड़ैल आकर बस चुकी है। जब भी ये ब्रह्म दैत्य उस चुड़ैल को देखती है तभी वो ये सब काम करता है और तभी लोगों की मौत होती है। जब गांव के मुखिया ने इसका उपाय साधु बाबा से ढूंढा तो साधु बाबा ने कहा कि वो इतने शक्तिशाली नहीं हैं
कि वो इस ब्रह्म दैत्य को हरा पाए, इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा, किसी और को पकड़ना पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो। ये सुनकर गांव के मुखिया को बहुत बुरा लगा, क्योंकि अब कौन कर सकता है उनकी मदद। खैर, वो और बहुत जगह गए, गांव के दूसरे लोगों को भी लेके गए, लेकिन किसी ने भी उस ब्रह्म दैत्य को या उस चुड़ैल को वहां से भगाने की जुर्रत नहीं की। किसी के पास इतनी शक्ति थी ही नहीं। बहुत सारे साधु बाबाओं ने तो पैसे भी ऐंठ लिए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ब्रह्मदैत्य, आखिर क्या होता है ब्रह्मदैत्य? जब ये कहानी सुशीम दास की सुनने के बाद पिताजी ने मेरे दादी माँ से पूछा, तब दादी माँ ने कुछ ऐसा बताया कि जब कोई लड़का जनेऊ धारण करता है और जनेऊ लेने के बाद अगर अगले ही दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, तब वही बच्चा ब्रह्मदैत्य बन जाता है। जी हाँ, दादी माँ ने पिताजी को यही बताई और पिताजी ने भी मुझे इतना ही कहा जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर ब्रह्मदैत्य क्या होता है। अब इस कहानी में ये ब्रह्मदैत्य बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उनका एक नियम होता है कि वो लोग कभी भी लड़कियों पे या कोई भी नारी जाति पे वो लोग अपना शक्ति नहीं दिखाते। और चुड़ैल, हमें पता है कि ये मर गई होगी भला, लेकिन थी तो नारी ही। इसी के कारण वो ब्रह्मदैत्य जब भी उसे देखता था तो उसे देख के उसे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो चुड़ैल ज़रूर उस ब्रह्मदैत्य को चिढ़ाती होगी या फिर अपना शक्ति दिखाने की कोशिश करती होगी, क्योंकि उसे भली भांति पता है कि ये ब्रह्मदैत्य उसे कुछ नहीं करेगा। और ब्रह्मदैत्य अपना ये सारा गुस्सा उस गांव के लोगों के ऊपर उतारता था। इस ब्रह्मदैत्य का और इस चुड़ैल का बैर जो भी कुछ था, इसका कोई सल्यूशन नहीं मिला लास्ट में। तो गांव वालों ने यही डिसाइड किया कि अब वो लोग उस रास्ते को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, वो लोग छोड़ देंगे इस रास्ते को, क्योंकि मरने से ज़्यादा अच्छा है कि वो लोग दूसरा कोई और रास्ता निकाल लें। इसके चलते गांव के बहुत दूर के एक जगह से, जहाँ से बहुत दूर घूम के जाना पड़ता था, उस जगह से गांव वालों ने अपने ही घर के जगह कुछ छोड़ दिए और एक रास्ता बनाया गया। वहाँ पे एक बहुत बड़ा जलाशय भी था, उसके ऊपर लाइक नदी टाइप एंड ऑल दैट, तो उसके ऊपर पुल बना दिया। लेकिन जब बहुत बारिश होती थी तो वो पुल अक्सर टूट जाया करता था। लेकिन एक बात अच्छी थी कि तब और मौत नहीं होती थी, जैसे पहले उस 1 किलोमीटर लंबा रास्ता के कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी थी। ये जो घटना है, इसको वहाँ के जितने भी लोग हैं, शायद आज भी कुछ लोग इस घटना को वो लोग कालो के नाम से याद रखते हैं। कालो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उस चुड़ैल के कारण उस ब्रह्मदैत्य ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें की, ऐसे बहुत सारे लोगों को मारा जिनका कोई दोष नहीं था, और उस ब्रह्मदैत्य को भी वहाँ से हटवाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली था। और वो चुड़ैल पता नहीं कहाँ से आ गई थी, उसे भी उस जगह से हटाना पॉसिबल नहीं था। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा था कि उस रास्ते में जितने भी बड़े बड़े पेड़ थे सब काट दिए जाए, लेकिन ये भी गांव वालों ने नहीं माना, क्योंकि तब एक चलन था कि हमारे जितने भी पेड़ पौधे हमारे आसपास है, सब में भगवान बसते हैं। इसी कारण पेड़ पौधे को काटना अच्छी बात नहीं है।
गांव वालों ने तो खैर दूसरा रास्ता बनवा लिया, लेकिन सुशीम दास की बड़े भैया की मौत और राजू जैसे कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। डिसीजन तो लिया गया था, लेकिन बहुत देर से। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। अगर आपको लगा कि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, ये भी आप लिखिएगा। जैसा भी लगे कहानी लिखिएगा ज़रूर हमें। और हाँ, अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो हमें आप लिख सकते हैं www.bhootkisachikahani.com पर। BHOOT भूत KI सच्ची SACCHI सच्ची कहानी KAHAANI.com पर, या फिर आप हमें DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है भूत की सच्ची कहानी, और इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।